दोस्तों, कल पश्चिमी बंगाल का चुनाव परिणाम आया तो अनपेक्षित चुनाव परिणाम आया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में अपनी सरकार का गठन किया और बड़ी बात है कि करीब 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाई। और क्या इस चुनाव परिणाम का उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पे भी कुछ फर्क पड़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं, जो माहौल है, वो माहौल ठंडा होगा या वो धार कुंद होंगी? उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 3 बार के विधायक पंकज मलिक जी। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 का उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल क्या कह रहा है। तो विधायक जी, पश्चिम बंगाल के रिजल्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता की वोट के मायने हैं। जनता ने जो फैसला लिया वो सब स्वीकार करेंगे। हम लोग किसी पे दबाव नहीं बनाते भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जो वहाँ हुआ, जिस तरह से दबाव दिया गया, जिस तरह से एक पूरा सिस्टम क्रिएट करके केंद्रीय सरकार ने एक फोर्स जिस तरह से भेजी, तो सब ने देखा किस तरह से एक हमारे आईपीएस को वहाँ देखा गया, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, किस तरह की वर्किंग पूरे चुनाव में रही वो सब ने देखा, किस तरह से सांप्रदायिकता की आग को फैलाया गया वो देखा। उत्तर प्रदेश की जनता ये सब पहले झेल चुकी है और जानती है। लोकसभा चुनाव में भी सिद्ध कर दिया था और आगे आने वाले समय में भी यहाँ की जनता सिद्ध करे कि यहाँ झगड़ा नहीं चाहिए। यहाँ चाहे मंदिर का मामला रहा हो, चाहे मंदिर और मस्जिदों से माइक उतारने का मामला रहा हो, चाहे नमाज पढ़ने की बात हो, चाहे जातियों में झगड़े की बात हो, चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे मस्जिद का मामला हो, मुजफ्फरनगर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे ढंग से जान चुकी है। हम यहाँ की जनता ने जो परिवर्तन यहाँ लाया है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा चुनाव में जो एक संदेश दिया है, वो यहाँ के नौजवान ने अपनी स्थिति को देख करके जिस तरह सड़कों पर टक्कर खाई है, ठोकर खाने का काम किया है, रोजगार मिला नहीं, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। अब देखो, पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि कई हजार स्कूल ऐसे जिनमें दाखिला ही नहीं हुआ। स्कूल, ये एजुकेशन सिस्टम है हमारा। तो हम कहाँ मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे? हमें तो रोजगार चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। आज ऐसी स्थिति है, अभी मेरे पास कुटेसरा के लोग खड़े थे, एक वहां का इंचार्ज हटी नहीं रहा, जनता को बुला करके मारता है, पीटता है, दुर्व्यवहार करता है। ये पुलिस की स्थिति है। यहाँ के एसएसपी से मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन भी किया। जहां तक मेरी सोच और समझ है कि उनकी सोच में यह है कि कानून व्यवस्था ठीक रहे, लेकिन उनके नीचे का सिस्टम और ऊपर का सिस्टम खराब है, बहुत खराब है। तो यहाँ तो सारी चीजें जनता जान चुकी है। आने वाला समय आप देखना किसान की क्या स्थिति है। आज भी बुढ़ाना का पेमेंट नहीं हुआ। थाना भवन जाकर के देख लो, गन्ना मंत्री रहे उस क्षेत्र में, और आज भी खराब स्थिति। मजे की बात तो यह है, जब हम गन्ने की और किसान की बात करते हैं, सदन में मैंने सवाल लगाया, सदन में मैंने पूछा तो उनका जवाब आया, हमने 100% भुगतान कर दिया। और जो लिखित में जवाब आया, उन्होंने मौखिक जो कहा कि 100% भुगतान कर दिया, और लिखित में जो जवाब आया उसमें लिखा हुआ था कितना कितना अमाउंट बाकी है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला करके, सांप्रदायिकता को की आग को हवा दे करके सत्ता में आना चाहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। और आने वाले समय में यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार रखी होगी, किसान की, नौजवान की सरकार होगी, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। शिक्षा की पूरी गारंटी होगी अखिलेश जी के राज में आने वाले समय 27 में, और स्वास्थ्य की गारंटी होगी। कल ये स्थिति है सिस्टम की। कल मैं आ रहा था अपने क्षेत्र में से, मेरे स्वास्थ्य कहते कहते याद आ गया, मैं अपने क्षेत्र में से आ रहा था तो हिंडन नदी पे चौकी के पास एक एक्सीडेंट हो गया। 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग, टक्कर लग गई, उनकी हालत बहुत गंभीर। सूचना दी, एक एम्बुलेंस पहुंची, एक एम्बुलेंस 2 को पड़े हुए को छोड़ के जा रही थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई लेके चलो, वहां प्रयास करके उन्हें भिजवाया, फिर अस्पताल में गए। ये आप देखिए, जो सदन में सरकार कहती है, सरकार को जमीन पे आना चाहिए। हर चीज में आलोचना नहीं होती। मैंने खुद देखा कल, अमरीश भाई, जब मैं वहां खड़ा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो लोग तो मरने के कगार पे थे, तड़प रहे थे पड़े हुए स्ट्रेचर पे, और वहां का स्टाफ फोन पे लगा हुआ था। वहां 3-3, 4-4, 5-5 एम्बुलेंस खड़ी थी, और वो कह रहे, मैंने कहा भेजो ना, क्यों नहीं भेजते भाई? वो ये कह रहे कि जब लखनऊ से कॉल आवेगी तब भेजेंगे। ये सिस्टम है इनका, इतने में तो मर जाते वो। हमने प्रयास करके, दबाव बना करके, उन्हें कह करके, लोगों को उनकी
दिक्कतों को देखते हुए उच्च अधिकारियों से बात करके तब वहां से भिजवाया। तो इनके पास जमीन पे करा हुआ कोई काम नहीं है। देखो, मैं बार बार कहता हूं, मैंने अपनी हर बात में कहा, यहां की जनता तो उन्हें वोट दे दे, पर जब देगी, यहां हमारे जिले में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स की तर्ज पे एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता है। कहाँ बना है? बताओ कहाँ बना? इनकी सरकार थी, ऊपर भी नीचे भी, ये बना नहीं पाए। यहाँ रोजगार पूरक उद्योग लगते, नहीं आ पाए। ये सारे मैंने वादे किए हुए हैं, सरकार आवेगी तो हम करके देंगे। आपका चैनल बहुत लोकप्रिय चैनल है, लोग दुनिया देखती है, कोई खराब बात हम कह नहीं सकते। तो सिस्टम देखो शिक्षा का क्या है। हम लोग तो जमीन पर रह करके काम करते हैं, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इस चुनाव का मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश की जनता पे कोई निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा कि जो हथकंडे उन्होंने वहां अपनाए हैं, जनता यहां अपने आप को उससे सुरक्षित करके और आने वाले समय में 2027 में मतदान करेगी और साइकिल की रफ्तार को तेज करके उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। बिहार में SIR हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और उनको लेकर बहुत सारे आरोप लगे। विपक्ष ने कहा कि भाई आगे ये चीज़ें हम नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में फिर से आप लोगों के आरोप हुई है, SIR है, EVM के साथ छेड़छाड़ की बात है और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ममता बनर्जी ने कल कही हैं। तो क्यों आपको ये नहीं लगता कि भाई अगर आपके आरोप सही है तो यूपी में वो सारी चीज़ें दोहराई जाएगी? क्यों आपको ये ऐसा महसूस नहीं देता? ये हर चीज़ में पारदर्शिता क्यों नहीं कर देते? जहां होता है वहीं तो आवाज़ उठाते हैं। आपके याद होगा जब 2022 का चुनाव था, कैराना में एक बस को दूसरी दिशा में लेकर के गए, लोगों ने पकड़ा। मैं खुद गया, मैं आ रहा था अटाली गांव की तरफ से, तो मोहनपुर की तरफ से, मोहनपुर आ गया अटाली, वहां से एक बस उल्टी जा रही शामली की तरफ को, जो EVM लेकर के जा रही थी। मैंने अधिकारियों से बात की, भाई जहां गड़बड़ हो, हमने अधिकारियों से बात की, वो यहां पहुंची, जहां गड़बड़ होगी वही तो करेंगे। हमने कहा लोकसभा चुनाव में काउंटिंग में तो हमने कोई आरोप नहीं लगाया, वोटिंग में आरोप लगाया, चूंकि वोटिंग में यहां लाठी बजाई खुल करके, 1-1.5 घंटा डिस्टर्ब किया था। तो जहां गड़बड़ होगी, आप विपक्ष से ये भी छीनोगे, जहां गड़बड़ होगी वो आवाज भी ना उठावें हम? भाई जहां गड़बड़ होगी वो तो आवाज उठावेंगे। जो कमी दिखाई दी है वही तो हम बताएंगे। क्या आप जो प्रयोग इन्होंने वहां किया है वेस्ट बंगाल में, ममता जी के प्रदेश में, पहले कभी हुआ? वो किस तरह से इतनी बाहर की फोर्स लगा दी, इतना तो कभी भी नहीं हुआ। पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि DGP के लेवल का एक अधिकारी नियुक्त, जो पोस्ट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की थी पुलिस की, उन सब पे एक अधिकारी पैरेलल लगा करके पूरा सिस्टम अपने आप चला करके दिखा करके जीतने का काम किया। अच्छा एक बात बताओ, बिहार का आपने जिक्र किया, बिहार में किस तरह से इन्होंने आचार संहिता का दुरुपयोग किया, किस तरह से पैसा बांटा? कभी ऐसा हुआ? योजनाओं का पैसा सरकार बांट रही, जनता का पैसा जनता को दे रही, और उससे लोग भ्रमित हो रहे कि पैसा आ रहा है बाद में। अच्छा एक बात हो रहा है ना भाई साहब, जो उन्होंने बिहार में किया, जो योजनाएं चलाई थी, जो इन्होंने दिल्ली में किया, जो योजनाएं चलाई थी, अब तो सारी बंद होगी। उत्तर प्रदेश की जनता उनके धोखे पे PhD कर चुकी, आने वाले समय में उन्हें जवाब देगी। आप देख लियो, मैं जहां गलती होगी वहां तुम करेंगे। अगर EVM खराब होगी तो खराब की बात करेंगे ना, वे तो छेड़छाड़ करें, सारा काम कर रहे हैं। यहाँ तो SIR में भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग ने। और अगर ये हमारी आवाज को आने वाले समय में दबावेंगे तो हम कहेंगे नहीं क्या, हम कैसे डर रहे, ठोक करके कहेंगे। ये गलत करेंगे तो गलत को गलत कहा जाएगा। मेरा सवाल ये था कि भाई जिस तरीके से बिहार के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप आपने लगाया, बंगाल के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप आप लगा रहे हैं, यूपी के चुनाव में गड़बड़ी नहीं होगी, उसकी क्या गारंटी है? देखो, आप ग्राउंड पे जाकर के सर्वे कर लो, यूपी के चुनाव में अगर गड़बड़ी नहीं होगी तो 100% सरकार हमारी आएगी। आज हालात बहुत विपरीत हैं, बहुत खराब परिस्थितियां हैं, और किसी भी तरह से जाकर के आप देख लो। अच्छा एक बात बताओ, ये तो भविष्य के गर्भ में है, गड़बड़ी की इनकी तैयारी है, पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़ा होकर के जनता के बीच में रह करके जनता को संदेश देगा। वोट जनता का अधिकार है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने अधिकार को छिन भिन नहीं होने देगी, खत्म नहीं होने देगी। ये जिस तरह से दादागिरी करते हैं, सरकार के दम पर चुनाव कराते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। मुझे उम्मीद है पूरी ताकत के साथ इनकी हर गड़बड़ का जवाब जनता देने का काम करेगी। पश्चिम बंगाल में हमने देखा भाई लोग बीजेपी के उम्मीदवारों को बाकायदा भगा भगा के पीट रहे हैं। बहुत सी जगह टीएमसी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़े,
लेकिन आप उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा महसूस देता है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वर्ग जो है, जैसे टीएमसी का कार्यकर्ता वहाँ पर लड़ गया, शायद उस तरह से यहाँ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ने के मूड में तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो फिर जैसा आपने कहा कि अगर गड़बड़ी ना हुई तो सरकार हमारी बनेगी, साफ सुथरा चुनाव हुआ, गड़बड़ी ना होने की क्या गारंटी है? देखिए, गड़बड़ी ना होने की गारंटी तो है, हम लोग जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को रख रहे हैं, सारी बात उन्हें बता रहे हैं और जनता भी सब जानती है। देखिए, इनसे तो कई परतों की सुरक्षा चाहिए ना लोगों को। लोगों ने अपने मन मजबूत कर लिए कि सांप्रदायिकता ना, पूरा प्रयास करेंगे सांप्रदायिकता फैलाने का। यहाँ के लोग बहुत शांत हैं। ये कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे जिस तरह से लोगों को चिन्हित करके परेशान करने का काम करते हैं, यहाँ की जनता जान चुकी है। तो मेरी जहाँ तक सोच और समझ है, यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता तो मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। यहाँ का नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ की जागरूक जनता, यहाँ के जागरूक मतदाता मजबूती से अपने अधिकार को वोट में तब्दील करके समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेंगे। इनकी गड़बड़ियों को जानकर हम भी लगातार इनकी गड़बड़ियां बताने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा रहा कि भाई महिलाओं के मान सम्मान के साथ आपने खिलवाड़ करा, आरक्षण नहीं लेने दिया, उसी का बदला मातृशक्ति ने लिया। अच्छा, एक बात बताओ आप, हम तो जनता के बीच में जाकर के कह रहे हैं 2023 का आरक्षण ये लागू करें, क्यों नहीं करते? भाई वहां तो पास भी हो गया था, क्यों नहीं करते? समझ से परे है। एक बात, आप परिसीमन करो ना, नियम से परिसीमन करो। आप अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अरे लोकतंत्र आज तक हिंदुस्तान में इस तरह से छेड़छाड़ नहीं की गई कि ये इस तरह का परिसीमन करना चाहते हैं कि पूरा का पूरा कब्जा इनका हो जाए और सारी सीट इनकी हो जाए। देखो, ऐसा तो नहीं होने दिया जाना। ये करें ना परिसीमन, जो नियम तय परिसीमन बैठता वो करें। और महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, हम इनकी तरह जबरदस्ती दबाव देने का काम नहीं करते। मैं एक एक मुद्दा कर गिनवाने लगूं, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। क्या हुआ था हाथरस में? और जिस तरह से लोगों ने आंदोलन किया, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही हम सब के लिए सम्मानित नेता के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनकी पार्टी के लोग भूल गए होंगे, मुजफ्फरनगर की जनता नहीं भूली। जिस तरह से उन्होंने हर बात को आप लाठी के दम पे दबाओगे। और जब भी कहीं कोई केस हुआ, जब भी कहीं किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की बात हुई, तो पहले इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने का काम किया। इनके जिलाध्यक्षों पर आरोप लगते हैं, यही है क्या महिला का सम्मान? आप बताओ। ये कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार देने का काम करेंगे, विपक्ष ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया, पहले आप लोग रोजगार की गारंटी तो दे दो ना। जो बच्ची ग्रेजुएशन करे, आप क्या कोई व्यवस्था है यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है, झूठ बोलते हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में पहले भी और आगे भी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया गया। और हम लोग महिलाओं के सम्मान, चूंकि महिला ही हमारी माँ है और माँ से ही हम सब की उत्पत्ति हुई, तो हम तो उनका चरण छू कर घर से निकलते हैं। उनसे ज़्यादा अपनी घर की औरतों का, अपनी माँ का, बहन का सम्मान करते हैं। तो वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ राजनीति करने का काम किया है और उसका जवाब विपक्ष ने उन्हें दिया। इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में 244 विधानसभा सीट पे जीत हासिल करी थी। क्या वही ट्रेंड अब 2027 के चुनाव में दोहरा पाने में कामयाब रहेंगे आप लोग? बिल्कुल आओगा। हमने 2024 के चुनाव में नौजवान के अधिकारों की बात की, महिलाओं की, बेटियों की सम्मान और सुरक्षा की बात की, हमने रोजगार पूरक उद्योग देने की बात की, हमने अच्छे बड़े अस्पताल बनाने की बात की, हमने उत्तर प्रदेश के कोने कोने को पूर्ण रूप से विकसित करने की बात की। इन्होंने क्या बात की? सांप्रदायिकता की बात। इसीलिए इनकी बातों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया और आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने जा रही है मजबूती के साथ। उत्तर प्रदेश में जो 2024 में जो संदेश जनता ने दिया है, उस पर मोहर लगाने का काम 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को बना करके उत्तर प्रदेश की जनता संदेश देने का काम करेगी। एक चर्चा ये भी है कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, तो जिस तरीके से आरएलडी के साथ में चीज़ें हुई थी, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि भाई कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के साथ होंगे और सिंबल कांग्रेस का होगा। क्या इस तरह की चीज़ें करने जा रही है क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, ये पहले भी राष्ट्रीय नेतृत्व के आपस की बात थी, हमें नहीं पता क्या बात हुई थी। आदरणीय जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी
और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बैठ करके बातें की थी, और आने वाले समय में भी वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करे, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी मजबूत को लड़ाना चाहती है, और वो किसी भी पार्टी का कुछ भी समझौता हो वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हाँ, ये जरूर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि अगर पंकज मलिक कमजोर है तो वो चुनाव ना लड़े, और मजबूत है तो लड़े, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस प्रदेश को बचाना चाहती है। बार बार जिस तरह से दंगों की आग में भेजने का, आग लगाने का, सांप्रदायिकता की आग लगाने का माहौल जो बार बार पैदा करने का काम भाजपा करती है, उससे बचाने का काम करना। यहाँ के नौजवान बहुत काबिल हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम हमें करना। हमें अपनी बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा करने का काम करना है। इनकी तरह झूठी बातें करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम हमें नहीं करना। इसलिए यहाँ की जनता आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेगी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है कि विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ। कांग्रेस अलग लड़ी, ओवैसी अलग लड़े, और कई पार्टियां अलग चुनाव लड़ी, वाम दल अलग लड़े। तो क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष की ताकत को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग? खासतौर पर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं क्या? कोई भी पार्टी जनता से है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा, और जनता निर्णय करेगी, और आने वाले समय में सरकार बनावेगी। मैंने पहले भी कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किससे गठबंधन होगा, किससे नहीं होगा। चंद्रशेखर जी भी बड़े नेता हैं, वो आपस में नेता तय करेंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं। पंकज मलिक को अगर आप ये कहा जाए कि भाई आप किस तरफ मत दोगे, तो आप किस पक्ष में हैं? समाजवादी पार्टी के पक्ष में हूं मैं तो। चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन के पक्ष में है कि नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मेरी इच्छाएं ये हैं कि हम सब मिलकर के मजबूती से सामना करें, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। अपने सुझाव देने की आज़ादी हम लोगों को है, हम लोग अपने सुझाव दे चुके हैं, और हम अपनी बात आपको क्यों बताओगे? सबके सामने थोड़ा ही बता देंगे। अगर हम अभी सारी बात बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनका इंतजाम करेगा। अभी कुछ नहीं बताने के, हम अभी नहीं बताने के, तो आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने कहा कि गड़बड़ी ना हुई तो यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, गड़बड़ी हुई तो? गड़बड़ी होने भी नहीं देने के, यही तो कहलवाना चाह रहे थे। अब सच्चाई है, गड़बड़ी कतई नहीं होने देने के। यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अपने अधिकारों को जानती है और मजबूत है। बहुत सारी सरकारें बनाई और बिगाड़ी है यहाँ की जनता ने, और आने वाले समय में भी कोई गड़बड़ी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। देखो, हमारी सोच कितनी, हम में अहंकार नहीं है। मैं बार बार जनता की बात कर रहा हूं, और वो लोग लाठी की बात करते हैं, ठीक है ना? तो आने वाले समय में उनकी एक एक लाठियों का, उनकी एक एक कड़वी बात का जवाब यहां की जनता 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना करके देगी। आप देख लेना, सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी, और आप और मैं फिर आप बात करेंगे 2027 में चुनाव के बाद। कुंदरकी में लोगों ने जो देखा, रामपुर में लोगों ने जो देखा, मीरापुर में जो हुआ, वो आम चुनाव में नहीं होगा, 2027 के विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे? ये सारी बातें सीख करके तो परिपक्व होगी जनता। अब हम यहाँ की जनता बेवजह अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करने की। आप देखना, आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ जनता वोट डालेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 27। इस तरीके से कुछ वोट पार्टियां हैं, AIM होगी, और इस तरीके से हुमायूं कबीर ने एक पार्टी बनाई पश्चिम बंगाल में, 2 विधानसभा सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। अब ओवैसी साहब की एंट्री अगर यूपी में हुई तो अखिलेश यादव जी के लिए खतरा है? राष्ट्रीय दिग्गज तो कभी किसी को मना ही नहीं करते, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सब मिलकर के लड़े। देखो, हम लोग अपने लिए काम नहीं करते। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी जनता के लिए काम करते हैं। सरकार बनेगी तो अच्छे काम होंगे। अच्छा, आप बताओ, कहीं संवैधानिक रूप से कोई लड़ाई है क्या हिंदू और मुसलमान? आप बंगाल में चुनाव में उनके बयान देख क्या थे, क्या बयान थे उनके? हमने वहां भी एकजुटता की बात की, ठीक है, वहां एकजुटता की बात का, विपक्ष ने एकजुटता की बात की, उसका नुकसान हुआ, जो भी हुआ आपने देख लिया। और हम तो यहां भी एकजुटता की बात कर रहे। पूरे पश्चिम में, पूरे प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हमने जोड़ने की बात की, इन्होंने तोड़ने की बात की। और हमने वो भी चेहरे देखे हैं जो CNRC के समय खुद लाठी लेकर के चले थे माइनॉरिटी के खिलाफ, और 2024 के चुनाव में माइनॉरिटी के बीच में
भाजपा के लिए, कमल के फूल के लिए वोट मांगते देखे। तो इनका चेहरा और चरित्र जनता जान चुकी है और आप देख लेना आने वाले समय में मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा। तो 2027 के विधानसभा चुनाव पे पंकज मलिक कह रहे हैं कि यूपी के माहौल पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने जा रहा है, गड़बड़ी ना हुई तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और गड़बड़ी हुई तो जनता होने देने की गड़बड़ी जनता होने देने की। हमने कहा गड़बड़ी, हर एक गड़बड़ी के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। ये ऐलान है पंकज मलिक का।